प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, आज मैं आप सारे व्यूअर्स के सामने एक ऐसे आज्ञा के विषय में इस संदेश को, इस वीडियो को लेकर के आया हूं जो सभी के ऊपर लाइक करता है, सभी के लिए है। और ये आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम अपने जीवन में एक जयवंत मसीही जीवन जीने का एक अभिलाषा को रखते हैं और परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी की एक चाह को रखते हैं, तो ये आज्ञा डेफिनेटली हमारे लिए है, ये आज्ञा डेफिनेटली आपके लिए है और अवश्य है इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रियो, आप एक वचन इस समय स्क्रीन में देख रहे हैं जो मैंने लगाया है, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 23 वचन को। वचन में इस प्रकार से लिखा है और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। जी हाँ प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हमारे भाई बहनों को आग में से निकालने की एक आज्ञा देती है और वो भी झपट करके निकालने की आज्ञा देती है। प्रियो, जब हम इस आज्ञा को पढ़ते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं, तो इसका सीधा संबंध हमें मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19 और 20 वचन में दिए गए महान आज्ञा से जुड़ता हुआ दिखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से, अपने होठों से महान आज्ञा को अपने शिष्यों को प्रदान किया था। वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार के इन वचनों को मसीही जगत में ग्रेट कमीशन की आज्ञा के नाम से जाना जाता है, महान आज्ञा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। पहला, चेला बनाना, सब जातियों के लोगों को चेला बनाने की आज्ञा यहाँ पर प्रदान की गई है। दूसरा, बपतिस्मा दो, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का एक आज्ञा यहाँ पर बताया गया है। और तीसरा, आज्ञा मानना सिखाओ, सब बातें, जितनी बातों को यीशु मसीह ने सिखाया, बताया, और हर एक बाइबल के नियम हर एक व्यक्ति को सिखाया जाए, बताया जाए। प्रियो, और जो आज्ञा हम यहूदा के पत्री में से देख रहे हैं, इसका संबंध मैंने कहा ग्रेट कमीशन की इस आज्ञा से सीधे तौर पर वो हमें कनेक्ट होता हुआ दिखता है। प्रियो, यदि आप यहूदा के पत्री उसका 1 अध्याय 23 वचन में प्रदान किया गया आज्ञा के बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करें और उसके थीम को ढूंढने का प्रयास करें कि आखिर पर ये बातें आई तो किस तर्ज पर आई, तो इसका कनेक्शन आपको जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक में मिल जाएगा, जहां पर जकरिया 3 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा गया है, यरूशलेम के बारे में लिखा है। वचन में लिखा है, क्या यह अर्थात यरूशलेम आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है। जब हम यहूदा की पत्री 1 अध्याय 23 वचन को पढ़ते हैं तो उसके बैकग्राउंड को ना समझने के कारण वचन की गंभीरता को, आज्ञा की गंभीरता को हम समझ नहीं पाते। और प्रियो, जैसा यरूशलेम के विनाश के संबंध में लिखा गया है कि जिस तरह से यरूशलेम एक आग के बीच में मानो कोई लकड़ी हो या कोई एक मोटा एक लकड़ी हो, वो लुकटी हो जहां से उसका निकाला जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यदि ना निकाला गया तो वो आग उस लकड़ी को पूरी तरह से भस्म कर देगा। यही बात हमारे भाइयों, हमारे बहनों के लिए
वो लागू होता है। और यदि हमने अपने भाइयों को, अपने बहनों को, इस संसार में पाए जाने वाले लोगों को संसार में से ना निकाला, तो वो भी संसारिक अग्नि में, संसार में पाए जाने वाले सड़ाहट से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताऊं, पतरस इस संसार को इस प्रकार से कहता है, संसार के विषय में कहता है, इस संसार में तो सड़ाहट है, सड़ाहट से लोग नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ इस वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि अवश्य है कि हमें लोगों को झपट करके आग में से निकालना है। प्रियो, ये संसार एक आग के समान काम करता है। इस संसार में अज्ञानता है, इस संसार में अंधकार है। और यदि हमने संसार में से लोगों को ना निकाला, वो अंधकार, वो अज्ञानता उनको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। जिस तरह से आग के बीच में से यदि किसी सूखी हुई लकड़ी को ना निकाला गया, चाहे वो पतली हो या वो मोटा हो, यदि उसे ना निकाला गया तो वो अंततः जल करके भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमने लोगों को संसार में से ना निकाला, तो प्रियो, ये संसार की आग उन्हें जला करके भस्म कर देगी। साथ ही साथ मैं आप सारे लोगों को बताऊं प्रियो, आग के अंतर्गत ये स्वभाव पाया जाता है कि वह एक भस्म करने वाली एक ताकत को अपने अंदर वो रखता है। वो उसमें भस्म करने की ताकत है। साथ ही साथ उसमें एक तपन पाया जाता है और उसके हीट को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। प्रियो, जब हम इस आज्ञा के अनुसार हम संसार में जाएंगे और संसार रूपी इस आग के बवंडर में से जब हम लोगों को निकालेंगे, तो वो जलाने वाला वो शक्ति हमारे जीवन में भी असर करेगा। वो तपन जो है वो हमारे अंदर भी प्रवेश करेगा, वो हमें भी प्रभावित करेगा। इसीलिए वचन में बताया गया है कि हमें झपट करके लोगों को निकालना है। ग्रेट कमीशन की आज्ञा के अंतर्गत हम इस बात को देखते हैं कि हमें हर एक जाति, कुल, भाषा भाषी के लोगों के पास जाना है और उन्हें बचाना है। प्रियो, और इस कार्य के लिए अवश्य है कि हमारे पास पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग हो, और बिना पवित्र आत्मा के एनॉइंटिंग के हम कभी भी इस काम को नहीं कर सकते हैं। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि अवश्य है कि जब हम संसार में से लोगों को निकाले, उस आग में से लोगों को हम निकाले, तो अवश्य है कि हमारे पास तीन चीजें वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला वो है सामर्थ, पहला वो है वो ताकत। क्या हमारे पास इतना नॉलेज है? क्या हमारे पास इतना सामर्थ है कि हम उस अंधकार में से लोगों को निकाल सके? प्रियो, जब हम संसार में से लोगों को निकालेंगे, तो प्रियो, उनकी अज्ञानता का हमें निराकरण करना पड़ेगा। उनके अज्ञानता भरे बातों का हमें जवाब देना पड़ेगा। क्या हमारे पास इतनी सामर्थ है, इतना नॉलेज है? प्रियो, इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रियो, संसार में से जब हम लोगों को निकालेंगे तो वहाँ सताव होगा, तो क्या हम सताव का सामना करने का एक हिम्मत को रखते हैं? क्या एक सामर्थ्य को रखते हैं? क्या जब सताव आएगा तो उनका जवाब देने के लिए हमारे पास शब्द है, हमारे पास नॉलेज है? प्रियो, जब हम क्लेश में से गुजरेंगे या लोग क्लेश में पाए जाएंगे, तो क्या सांत्वना देने के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है? जब लोग अपने पीड़ा को हमारे सामने रखेंगे, तो क्या उन पीड़ा को हम सुन सकते हैं? वो सहन शक्ति हमारे अंदर है? प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बिना सामर्थ्य के, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के हम इस काम को कभी भी, आग से लोगों को निकालने का काम हम कभी भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे पास वो स्पीड होना चाहिए।
प्रियो, जैसा मैंने कहा, आग के अंतर्गत जला देने वाली ताकत पाई जाती है, उसमें एक हीट पाया जाता है प्रियो। और यदि हमने इस काम को झटपट नहीं किया, यदि हमने तत्परता के साथ नहीं किया प्रियो, हम झुलस सकते हैं और हम जल सकते हैं, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, हम विरोध में पड़ सकते हैं, हम दुष्टात्माओं के चंगुल में पड़ सकते हैं, हमारे ऊपर शैतान का हमला हो सकता है और हम नाना प्रकार की बातों में घिर सकते हैं प्रियो। इसलिए हमें ये काम झटपट करना है, तत्परता के साथ करना है, हमें डुलमुल रवैये के साथ बिल्कुल आत्माओं को बचाने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है प्रियो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, और बिना एक्यूरेसी के हम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्रियो। वचन में बताया गया है, अवसर पर बोला गया शब्द, अवसर पर बोला गया हर एक बात वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है, उसका मोल बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हमें अवसर की पहचान होनी चाहिए कि किस समय पर हमें इस तरह से लोगों को निकालना है कि हम सेफली वहां से, संसार में से लोगों को निकाल सके, हम आत्माओं को बचा सके। तो प्रियो, मैंने 3 बातों के विषय में बताया। मैंने पहला पॉइंट जो आपके सामने रखा वो है सामर्थ, वो है नॉलेज, वो है ज्ञान। दूसरा मैंने बताया वो है स्पीड, और तीसरा मैंने बताया वो है एक्यूरेसी। ये 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रियो। और ये तीनों के तीनों चीजें वो होली स्पिरिट के एनॉइंटिंग में पाए जाते हैं, और हम में से बिना होली स्पिरिट के अगुवाई के यदि हमने कोई ऐसा काम करने का कोशिश किया तो डेफिनेटली हमें अपने जीवन में हानि उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, उस हीट को हमें झेलना पड़ेगा, जलन को हमें झेलना पड़ेगा प्रियो। हमें अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमें संसार के आग के बीच में से लोगों को निकालना है, झपट करके निकालना है, और ये काम तत्परता के साथ होना चाहिए, ये काम एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, स्पीड के साथ होना चाहिए, तभी हम इस आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं प्रियो। और हर एक के लिए ये आज्ञा है, कोई अपने आप को इस आज्ञा से ऐसा ना सोचे कि ये आज्ञा मेरे लिए नहीं, ये सब के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो संदेश आपके जीवन में एक नई रोशनी को लेकर के आया है, और आज से ही आप तत्पर हो जाएंगे कि संसार में से किस तरह से आत्माओं को बचाया जाए, झपट करके आत्माओं को बचाया जाए। आप अपने जीवन में तत्पर जरूर होंगे और डुलमुल रवैया जरूर त्यागेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबों को जय मसीह।